हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो है हमारी फूड न्यूट्रिशन, जो हमारा सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन फर्स्ट बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसकी हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग यूनिट थी हमारी, तो हमने इसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल 7 चैप्टर हैं इसमें यूनिट 4 में, और 7 में से मतलब 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो में, और इस बार हम अगली वीडियो में मतलब इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो हम हर बार की तरह क्या करेंगे, पहले बाद में क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके, पहले हम पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। ठीक है, जो ये कॉन्सेप्ट है नोट्स मैंने बनाए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर टोटल इस सब्जेक्ट की टोटल 6 वीडियो बनाई है मैंने, अगर आपने 6 वीडियो देख ली तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल मिल जाएगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेंगी। ठीक है, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसी नोट्स में से आए थे क्वेश्चंस, तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, पर बाकी सब इसी में से आए थे। ठीक है, तो आपको कहीं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये 6 वीडियो देख ली हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का टॉपिक 4 अतिसार और कब्ज में आहार। अतिसार क्या होता है? डायरिया। डायरिया को हम हिंदी में अतिसार बोलते हैं। और ये जो इससे पहले वाला जो टॉपिक है मोटापे में आहार, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है अतिसार और कब्ज में आहार, मतलब कब्ज और अतिसार की प्रॉब्लम जब होती है तो हमें उसमें कैसा भोजन लेना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही कहेंगे इसको, कब्ज में रेशे युक्त आहार लेना चाहिए। रेशे युक्त आहार लेना चाहिए कब्ज की प्रॉब्लम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक वजन और अतिसार के कारण होता है। क्या होता है? अतिसार मतलब डायरिया जब हमें हो जाता है तो हमें लूज मोशन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम निर्जलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। नेक्स्ट है हमारा अतिसार में मतलब डायरिया में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, किसकी कमी हो जाती है? पोषक तत्वों की। नेक्स्ट है हमारा अतिसार को अल्सर भी बोलते हैं। ठीक है, अल्सर में पूर्ण तरल आहार दिया जाता है। हमें पूर्ण तरल आहार का सेवन करना चाहिए अल्सर में मतलब अतिसार में। नेक्स्ट है हमारा पेचिश तथा आव में कम मात्रा में रेशेयुक्त पदार्थ देना चाहिए। पेचिश की प्रॉब्लम अगर हमें तो कम मात्रा में रेशेयुक्त पदार्थ लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अतिसार में क्या होता, किस में तकलीफ हो जाती है? तो छोटी आंत में हमारी तकलीफ हो जाती है जब हमें डायरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा ORS घोल जो होता है वो क्या होता है, किससे बना होता है? चुटकी भर नमक से और तथा चम्मच भर शक्कर होती है उसमें। ORS घोल कैसे बनता है? चुटकी भर नमक और चम्मच भर शक्कर से। नेक्स्ट है हमारा अतिसार द्वितीय अवस्था, सेकंड स्टेज में अतिसार की मतलब डायरिया की सेकंड स्टेज से पीड़ित व्यक्ति को क्या देना चाहिए? तो देना चाहिए सूजी और खीर, सूजी की खीर। ठीक है, क्या देना चाहिए? सूजी की खीर। डायरिया में सूजी की खीर बहुत लाभदायक होती है। कब्ज में रोगी को 50 से 60 ग्राम रेशे युक्त पदार्थ प्रतिदिन लेना चाहिए। 50 से 60 ग्राम रेशे युक्त पदार्थ कब्ज में जो है हमें प्रतिदिन लेना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जौ का पानी, नारियल का पानी दूध रहित चाहे अतिसार में लाभदायक होती है। कब लाभदायक होती है? डायरिया में। ठीक है, अतिसार में। नेक्स्ट है हमारा कब्ज में क्या लाभदायक होता है? चोकर युक्त आटे की रोटी लाभदायक होती है। कब? कब्ज में। ठीक है, अधिक रेशे युक्त आहार कब्ज में दिया जाता है। अधिक रेशे युक्त आहार कब दिया जाता है? कब्ज में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहले हम टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम MCQ क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे हमारा अच्छे से पूरा का पूरा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्वर में आहार। ज्वर याद ही क्या होता है? बुखार। बुखार में कैसा भोजन लेना चाहिए हमें, इसके बारे हम इसमें पढ़ेंगे। ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। याद रखना, इसमें 98.6 फ़ारेनहाइट भी ऑप्शन में दे सकते हैं। से अधिक मतलब नॉर्मल होता है ये
इतना तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है, पर अगर इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर है शरीर का तो क्या होता है, हमें ज्वर बुखार की स्थिति होती है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये वाला नॉर्मल, ये भी आ सकता है कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर तापमान कितना होता है, तो कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी ऑप्शन में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, यही वही क्वेश्चन आ गया, कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारा है अल्पकालीन ज्वर होता है। अल्पकालीन मतलब कम टाइम का ज्वर कैसा होता है, तीव्र परंतु कुछ दिनों तक रहने वाला। अल्पकालीन ज्वर कौन सा होता है, तीव्र होता है और कुछ दिनों तक रहता है, मतलब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, कुछ दिनों तक रहता है। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया के रोगी को दूध देना चाहिए, क्या देना चाहिए, दूध। नेक्स्ट है हमारा मियादी बुखार, जो हमारा टाइफाइड जो होता है उसे मियादी बुखार भी कहते हैं, किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है, उससे टाइफाइड होता है हमें, क्या, इसको टाइफोरस पैसिलस भी बोलते हैं, इस जीवाणु को क्या बोलते हैं, टाइफोरस पैसिलस, और क्या बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वर से क्या आशय है, ज्वर क्या होता है, तो जब हमारा टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बुखार होता है, तो हमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घकालीन ज्वर होता है, मतलब ज़्यादा टाइम के ज्वर कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं पोलिया, तपेदिक तथा टाइफाइड, ये ज़्यादा दिनों में सही होते हैं इससे पीड़ित व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा ज्वर नियंत्रक के पश्चात कौन सा आहार नहीं देना चाहिए, जब हमारा बुखार कम हो जाता है तो तब उसके तुरंत बाद कौन सा आहार नहीं देना चाहिए, रोटी नहीं देना चाहिए, ठीक है, दलिया वगैरह ही हल्के खाना देना चाहिए, दलिया खिचड़ी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीव्र ज्वर की स्थिति में आहार, तीव्र ज्वर अगर हमें है तो आहार कैसा होना चाहिए, उच्च कैलोरी युक्त होना चाहिए, ज़्यादा कैलोरी वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड से क्या हो जाता है, आंतों में सूजन आती है, टाइफाइड जब होता है हमें तो आंतों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड में लोह लवण खनिज तत्व की से अधिक आवश्यकता होती है, टाइफाइड में किसकी आवश्यकता होती है, हमें लोह लवण और खनिज तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा ज्वर की स्थिति में 50% अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है, कितनी, 50% ज़्यादा चाहिए होता है हमें प्रोटीन और एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा अल्प अवधि का ज्वर, कम टाइम का ज्वर, क्या कौन कौन सा क्या है, निमोनिया एक अल्प अवधि का ज्वर है, ठीक है, मतलब कम समय का बुखार है। नेक्स्ट है हमारा ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना ही चाहिए, कितनी, 600 ग्राम। नेक्स्ट हमारा ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, बुखार 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा ज्वर की स्थिति में शारीरिक तापमान कम से कम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, हमने पढ़ा था कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, तो 98.4 डिग्री 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उससे ज़्यादा है ना, तो ये अगर हमारा टेम्परेचर है तो हमें जाहिर सी बात है कि बुखार होगा। नेक्स्ट है हमारा कम ज्वर में शरीर का तापमान कितना होता है, कम, अगर हमें कम बुखार है तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, तो होगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होगा हमारा टेम्परेचर, अगर हमें कम बुखार है तो। नेक्स्ट है हमारा ज्वर की स्थिति में ऊर्जा की मांग कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी का, पोषण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा नीतियाँ, जो हमारा पोषण के ऊपर जो नीतियाँ चलाई जाती हैं, राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रम जो होते हैं उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। एक हमारा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन, WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन।
का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है टीकाकरण करना। ठीक है, क्या करना? टीकाकरण करना। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी, क्या? रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस देखा होगा आपने, एम्बुलेंस में भी बना होता है, तो एक सोसाइटी भी है, मतलब एक वो संगठन भी है रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा भारत में समन्वित बाल विकास योजना ICDS सन 1975 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी समन्वित बाल विकास योजना भारत में? सन 1975 में। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 7 अप्रैल सन 1948 में। सन 1947 के बाद मतलब सन 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल सन 1948 में। नेक्स्ट है हमारा विद्यालयों में मध्या मतलब दोपहर मध्य आहार योजना। विद्यालयों में मध्य आहार योजना मतलब मिड डे मील स्कीम किस संस्था के सहयोग से चलती है? तो ये एक संस्था है केयर, उसके संयोग से चलती है। ठीक है, किसके? केयर संस्था के संयोग से। नेक्स्ट हमारा WHO का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक आपदा अथवा युद्ध के समय कौन सी संस्था चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराती है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो आपदा भूकंप वगैरह के से में जो हमारा नुकसान हो जाता है, शारीरिक हमारे चोट वगैरह ले जाती है, तो वो उसको कौन सी सोसाइटी निपटाती है? तो वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1946 में। ये भी एक संस्था है। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? सन 1946 में। WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वो हुई थी 1948 में। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, 2 साल पहले उससे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO बोलते हैं जिसे। ठीक है, UNO की सामान्य सभा द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सामान्य सभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? बच्चों के पोषक तत्वों के लिए, बच्चों के लिए कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में यूनिसेफ ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? तो सन 1949 में। कब प्रारंभ किया? सन 1949 में यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है हमारा बहुउद्देशीय भोजन किस संस्था द्वारा निर्मित है? तो आंसर है इसका केंद्रीय आहार तकनीक अनुसंधान संस्थान जो है उसके द्वारा बहुउद्देशीय भोजन संस्था निर्मित है। ठीक है, किसने मतलब बहुउद्देशीय भोजन वाला जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय आहार तकनीक अनुसंधान संस्थान के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार। यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले आहार कौन से हमारे? तो इसमें फर्स्ट है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थ, उनके नाम लिखे हुए हैं। हल्दी से इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है हमारी, अदरक से भी बढ़ती है, लहसुन, बादाम, कावर पाठा मतलब एलोवेरा, एलोवेरा को क्या बोलते हैं हिंदी में? कवार पाठा, उससे भी बढ़ती है। गिलोय से भी बढ़ती है। अर्जुन की छाल जो होती है उससे भी बढ़ती है। शहद से, च्यवनप्राश से और संतरे से, इन सब से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ठीक है, पालक में क्या पाया जाता है? पालक में एंटीऑक्सीडेंट तथा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट तथा बीटा कैरोटीन। अब आपके ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। इसके बाद अब हम MCQ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा पहला क्या है? अतिसार एवं कब्ज में आहार कैसे लिए जाते हैं? अतिसार मैंने बताया है डायरिया को बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशे युक्त आहार की संस्तुति की जाती है। कैसे की जाती, कब की जाती है? बुखार में या कब्ज में या अतिसार में या थायराइड में?
तो हमारा इसका आंसर है बा। कब्ज में जो है रेशे युक्त आहार हमें लेना चाहिए। आंसर कौन क्या होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कब्ज के मरीज आहार में निम्न में से क्या परिवर्तित किया जाता है? कब्ज के मरीज के आहार में क्या परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन है इसमें कैलोरी की मात्रा में, रेशे की मात्रा में, खनिज लवण की मात्रा में या प्रोटीन की मात्रा में। तो सेकंड का हमारा आंसर है बा, रेशे की मात्रा में परिवर्तन करा जाता है, मतलब रेशे युक्त पदार्थ दिए जाते हैं कब्ज के पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जी मिचलाना, उल्टी आना, गैस बनना, डायरिया आदि बीमारियों में कौन सा आहार उचित है? ऑप्शन है इसमें तरल भोजन या पूर्णतः तरल भोजन या हल्का भोजन या शुद्ध तरल भोजन। तो थर्ड का हमारा आंसर होगा हल्का भोजन। हल्का भोजन खाना चाहिए इन सारी बीमारियों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है, क्या होता है? बेहोशी होती है, उन्माद होता है, निर्जलीकरण होता है या बुखार होता है? तो डायरिया में हमें होता है निर्जलीकरण, पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तीव्र अतिसार में किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए? तीव्र अतिसार मतलब बहुत ज़्यादा डायरिया की स्टेज होती है, तो उसमें कौन सा आहार देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें कोमल आहार, तेलीय आहार, कठोर आहार या तरल आहार। जब हमें डायरिया होता है ना, तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए? तरल आहार देना चाहिए। पानी की कमी को पूरा करने के लिए कौन से आहार देना चाहिए? तरल आहार। तो इसका आंसर होगा द, तरल आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस स्थिति में ORS का घोल दिया जाता है? ऑप्शन है इसमें कब्ज में, अतिसार में, मधुमेह में या उच्च रक्तचाप में। तो ORS का घोल डायरिया में दिया जाता है ना, डायरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिसार। आंसर है इसका बा, अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उच्च रेशे युक्त आहार देना चाहिए, कब देना चाहिए? अतिसार में, टाइफाइड में, कब्ज में या पेप्टिक अल्सर में। तो इसका आंसर होगा सा। कब्ज में जो है ना, अगर हमें कब्ज की प्रॉब्लम है तो हमें ज़्यादा रेशे युक्त वाले आहार खाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अतिसार के रोगी के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए अतिसार के रोगी के आहार में? ऑप्शन है इसमें जल की अधिक मात्रा, तंतु व रेशे युक्त भोज्य पदार्थ या तरल पदार्थ या उपयुक्त सभी। तो 8 का आंसर हमारा होगा तंतु या रेशे युक्त भोज्य पदार्थ नहीं देना चाहिए अतिसार में। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अतिसार में किन तत्वों की कमी हो जाती है? ऑप्शन है इसमें पोषक तत्वों की, लवणों की, कार्बोस की या विटामिन की। तो अतिसार जब हमें होता है तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। किसकी? पोषक तत्वों की। आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कब्ज के रोगी के आहार में सम्मिलित होना चाहिए, कब्ज के रोगी के आहार में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है इसमें हरी सब्जियां व फल, रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, चोकर युक्त आटे की रोटी या उपयुक्त सभी प्रकार। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी प्रकार। ये सभी ही होना चाहिए जिसे कब्ज है उसके भोजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अतिसार के रोगी को किस चीज का घोल देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें चीनी और नारियल पानी का, नमक और नींबू का, चीनी और नमक का या नींबू और चीनी का। तो इसका आंसर है 11 का आंसर है सा, चीनी और नमक का जो ORS घोल होता है वो देना चाहिए, चीनी, नमक, पानी का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न रेशे युक्त आहार दिया जाता है, कब दिया जाता है? निम्न रेशे युक्त मतलब कम रेशे वाला युक्त, मतलब कम रेशे वाला आहार कब दिया जाता है? कब्ज में तो दिया जाता है ज़्यादा रेशे वाला, पर कम रेशे वाला कब दिया जाता है? डायरिया में, अतिसार में। तो इसका आंसर क्या होगा? बा, अतिसार में कम रेशे युक्त पदार्थ देना चाहिए व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रेशे युक्त आहार अल्प मात्रा में कब देना चाहिए? अल्प यानी कम मात्रा में कब देना चाहिए? तो अभी बताया था। ऑप्शन है इसमें पेचिस में, अल्सर में या कब्ज में या उपयुक्त सभी। तो 13 का हमारा आंसर है कब्ज में तो ज़्यादा रेशे युक्त पदार्थ देना चाहिए। तो आंसर जो है हमारा वो होगा बा होगा आंसर। वैसे तो कब्ज नहीं होना चाहिए थी, यहाँ पर कुछ और लिखा होना चाहिए था, तो हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाता अगर यहाँ पर अतिसार लिखा होता तो। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट कह सकते हैं इसको हम, यहाँ पर अतिसार लिखा होना चाहिए। कब्ज में तो ज़्यादा रेशे युक्त वाला पदार्थ ही देना चाहिए हमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
किस रोग में पूर्ण तरल आहार दिया जाता है? ऑप्शन है इसमें ज्वर में, पीलिया में, अतिसार में या मधुमेह में। पूर्ण तरल आहार यानी लिक्विड वाला आहार। अगर हमारे शरीर में जल की कमी है तो हमें पूर्ण तरल आहार पीना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो अतिसार में होता है, डायरिया में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो कब पूर्ण तरल आहार कब लेना चाहिए हमें? अतिसार में। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पेचिश तथा आव में कम मात्रा में देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें वसा युक्त पदार्थ, कार्बोज युक्त पदार्थ, रेशे युक्त पदार्थ या प्रोटीन युक्त पदार्थ। तो हमारा 15 का आंसर है सा, रेशे युक्त पदार्थ कम देना चाहिए, ठीक है। कब? पेचिश में और आव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उच्च रेशे युक्त आहार है। ऑप्शन है इसमें दलिया, साबुत दालें, अमरूद या उपयुक्त सभी। तो दा है आंसर इसका, उपयुक्त सभी। ये सभी ही उच्च ज़्यादा रेशा पाया जाता है इन सभी में, दलिया में, अमरूद में और साबुत दालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कोमल आहार में अभाव होता है, किस चीज़ का अभाव होता है? ऑप्शन है इसमें जल का, ठोस आहार का, रेशेदार पदार्थों का या उपयुक्त सभी। तो कोमल आहार में रेशेदार पदार्थों का अभाव होता है, रेशेदार पदार्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अल्सर में कौन सा तत्व कम मात्रा में दिया जाता है? ऑप्शन है इसमें कार्बोज युक्त पदार्थ, रेशे युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ या प्रोटीन युक्त पदार्थ। अल्सर में कौन सा तत्व कम मात्रा में दिया जाता है? तो 18 का आंसर है बा, रेशे युक्त पदार्थ कम मात्रा में देना चाहिए। अल्सर मतलब वही हुआ कि ठीक है, डायरिया वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अतिसार रोग शरीर के किस अंग को व्यवधान होने से होता है? किस अंग में व्यवधान होता है जो हमें अतिसार हो जाता है? तो उसका आंसर है छोटी आंत में। आंसर सा, छोटी आंत में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अतिसार के रोगी को आहार में क्या नहीं देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें कैलोरी युक्त आहार या गेलोटीन युक्त आहार या प्रोटीन युक्त आहार या उपयुक्त सभी। तो क्या नहीं देना चाहिए? तो इसका आंसर है बा, ग्लूटीन युक्त आहार नहीं देना चाहिए अतिसार के रोगी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अतिसार का कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन है इसमें विषवागत भोजन या कुपोषण या संक्रमक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दा, उपयुक्त सभी। ये सभी ही अतिसार के कारण है। कुपोषण मतलब बुरा पोषण और संक्रमक होना और विषाक्त भोजन भी इसका कारण है। तो आंसर होगा इसका दा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस रोग में बिना मिर्च मसाले वाला आहार दिया जाता है? ऑप्शन है इसमें आ, कब्ज में, बा, प्रत्येक रोग में, सा, मधुमेह रोग में या अल्सर तथा डायरिया में। तो बिना मिर्च मसाले वाला आहार हम कब खाते हैं? जब हमें अल्सर या अतिसार, डायरिया होता है। तो आंसर होगा इसका दा। डायरिया में हम कम मसाले मिर्चे खाते हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? दा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अतिसार का प्रकार है, अतिसार का क्या प्रकार है? ऑप्शन है इसमें तनाव व भय से उत्पन्न अतिसार, कम अवधि लंबी अवधि का अतिसार, अधिक तीव्रता कम तीव्रता का अतिसार या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दा, उपयुक्त सभी। ये सभी ही अतिसार के टाइप्स हैं, ठीक है, प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अतिसार तथा कब्ज शरीर के किस तंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है इसमें पाचन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से या उत्सर्जन से या श्वसन से। तो ये जो दोनों हैं, अतिसार, डायरिया और कब्ज, ये सब पाचन तंत्र से संबंधित हैं। आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24। ORS मिश्रण है, क्या है? चुटकी भर नमक तथा चम्मच भर शक्कर है, या चुटकी भर शक्कर या चुटकी भर नमक है, या 1 कप नमक, या चुटकी भर शक्कर है, या 1 कप शक्कर या 1 कप नमक है। तो इसका आंसर होगा आ, चुटकी भर नमक मिलाना चाहिए पानी में और चम्मच भर शक्कर। तो क्या बन जाता है हमारा? ORS घोल बन जाता है, जो डायरिया में बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र संबंधित रोग है? पाचन तंत्र से संबंधित रोग बताना है, ठीक है, हमारे डाइजेशन सिस्टम से संबंधित रोग। ऑप्शन है इसमें पेचिश, कब्ज, पेपिटिक अल्सर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दा, उपयुक्त सभी। ये सभी ही हमारे जो है पाचन तंत्र से रिलेटिव मतलब संबंधित हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अतिसार का कारण है। ऑप्शन है इसमें दूषित भोजन, विषाणु द्वारा संक्रमण या कुपोषण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अतिसार के सारे ही कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। अतिसार की अवस्था में निर्जलीकरण से बचाव का उपाय क्या है। निर्जलीकरण मतलब हमारे शरीर में पानी की कमी होने से बचाव का उपाय क्या है। तो ऑप्शन है इसमें पका हुआ केला खिलाना, जीवन रक्षक घोल देना, पौष्टिक आहार देना या द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही हमें डायरिया से मतलब डायरिया में जो हमारा पानी की कमी हो जाता है उससे हमें बचाते हैं ये सब कुछ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्ति द्वारा दिन में अनेक बार मल त्याग करने के विकार को क्या कहते हैं। मतलब अगर हमें अनेक बार मल त्यागते हैं अगर हम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में तो लूज मोशन कहते हैं उसको, पर अतिसार बोलते हैं। डायरिया की प्रॉब्लम में ये हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बा, अतिसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। अतिसार की अवस्था में कौन सा तरल पदार्थ लाभदायक है। ऑप्शन है इसमें दूध रहित चाय, जौ का पानी, नारियल का पानी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही हमारे लिए लाभदायक होते हैं कब, डायरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। अतिसार द्वितीय अवस्था से पीड़ित व्यक्ति को क्या देना चाहिए। ऑप्शन है इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां देना चाहिए, दूध देना चाहिए, सूजी की खीर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही हमें अतिसार में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। अतिसार के रोगी के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें मिर्च मसाले युक्त एवं तले हुए भोज्य पदार्थ। हाँ, ये भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आ, सम्मिलित नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, मिर्च मसाले नहीं करना चाहिए और तले हुए भोज्य पदार्थ सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 32। कब्ज की स्थिति में क्या होता है। ऑप्शन है इसमें पेट साफ नहीं होता है तथा भूख नहीं लगती है, ये सही है। मल सूखा एवं कड़ा होता है, ये भी सही है। मल त्याग के समय अत्यंत कष्ट होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही प्रॉब्लम्स आती हैं हमें अगर हमें कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। कब्ज का कारण है, क्या कारण है। ऑप्शन है इसमें मानसिक तनाव, आहार में कम रेशे युक्त भोज्य पदार्थ लेना, मिर्च मसाले एवं तलिए भोज्य पदार्थ लेना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही कारण हैं कब्ज के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। कब्ज का प्रकार है। ऑप्शन है इसमें मनोवैज्ञानिक कब्ज, टाइप मरोड़ वाला कब्ज, निरंतर मलबद्धता कब्ज या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही कब्ज के प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कब्ज दूर करने के लिए सेवन करना चाहिए। किस चीज़ का सेवन करना चाहिए कब्ज दूर करने के लिए। ऑप्शन है इसमें सोने से पूर्व मुनक्के का, दलिए तथा साबुत अनाज का, प्रातःकाल 1 गिलास गुनगुने पानी का या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। इन सभी का प्रयोग करना चाहिए कब्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। कब्ज के रोगी को आहार में प्रतिदिन रेशे की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो इसका हमारा आंसर होगा 36 का 50 से 60 ग्राम। आंसर सा 50 से 60 ग्राम रेशे युक्त पदार्थ लेना चाहिए हमें कब्ज की प्रॉब्लम अगर हमें है तो। कितनी, 50 से 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। अल्प रेशे वाला आहार दिया जाता है, कब दिया जाता है। ऑप्शन है इसमें दस्त में, पेचिश में, पेप्टिक अल्सर में या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। इन सभी में ही हमें कम रेशे वाला आहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। जौ का पानी लाभदायक है। ऑप्शन है इसमें कब्ज में, उच्च रक्तचाप में, अल्प भार में या अतिसार में। तो जो हमारा जौ का पानी कब लाभदायक है, अतिसार की प्रॉब्लम में। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। चोकर युक्त आटे की रोटी किस रोग में लाभदायक होती है। ऑप्शन है इसमें पीलिया में, ज्वर में, कब्ज में या अतिसार में। तो चोकर युक्त आटे की रोटी जो है ना वो हमारी कब्ज में बहुत लाभदायक होती है, फायदा देती है हमें। आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। कब्ज का कारण है। ऑप्शन है इसमें शौच की अनियमित आदत, कम मात्रा में पानी पीना, असंतुलित आहार या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही हमारे कब्ज के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। निर्जलीकरण की स्थिति कब उत्पन्न होती है। निर्जलीकरण मतलब पानी की कमी होना, ठीक है। ये स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन है इसमें अतिसार में, हैजे में, वमन में या उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर है द, उपयुक्त सभी। इन सभी की में ही हमारी निर्जलीकरण की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अधिक रेशेयुक्त आहार दिया जाता है। ऑप्शन है इसमें मधुमेह में, हेपेटाइटिस में, या टाइफाइड में, या कब्ज में। तो अधिक रेशेयुक्त आहार कब दिया जाता है? कब्ज में दिया जाता है, आंसर होगा द। और कम रेशेयुक्त पदार्थ दिया जाता है जब हमें अतिसार हो जाता है तब। अधिक रेशेयुक्त कब्ज में और कम रेशेयुक्त अतिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, दही तथा अथवा पानी के साथ इसबगोल की भूसी संतुलित की जाती है। मधुमेह में, या डायरिया में, या बुखार में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बा। डायरिया में हमारा ये जो होता है ये करते हैं कि क्या करते हैं, पानी के साथ इसबगोल की भूसी संतुलित की जाती है। ठीक है, आंसर होगा इसका बा, डायरिया में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्वर में आहार। ज्वर में, बुखार में कैसे आहार दिए जाते हैं? तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान क्या होता है? तो ज्वर जब हमें बुखार होता है तो हमारा शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। अधिक देख लेना, ठीक है, ये नहीं कि कम पे निकल टिक लगाई आओ, अधिक होता है किससे? 98 फ़ारेनहाइट से। 98 याद रखना बस, ठीक है, पॉइंट के आगे 6 भी हो सकता है। इससे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है जब हमें बुखार होता है तो हमारे शरीर का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति का शरीर का टेम्परेचर होता है ये होता है 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट, आंसर आ, 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अल्पकालीन ज्वर होता है, क्या होता है? ऑप्शन है इसमें अधिक तीव्र नहीं होता, तीव्र परंतु कुछ दिनों तक रहने वाला, तीव्र परंतु 1 माह तक रहने वाला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बा, तीव्र होता है और कुछ दिन तक रहता है। कौन सा ज्वर? अल्पकालीन ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया के रोगी को देना चाहिए। ऑप्शन है इसमें संपूर्ण भोजन, दूध, दही, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मलेरिया के जो रोगी है उससे देना चाहिए दूध, ठीक है, आंसर होगा इसका बा, दूध देना चाहिए मलेरिया के रोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मियादी बुखार टाइफाइड को किस जीवाणु से होता है? मियादी बुखार टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो 5th का हमारा आंसर है आ, साल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे? टाइफोसस बैसिलस भी कहते हैं जिसे, आंसर होगा इसका आ, क्या? साल्मोनेला टाइफी। टाइफी और टाइफाइड वर्ड सेम सेम लग रहा है ना, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। साल्मोनेला टाइफी और टाइफोसस बैसिलस से होता है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ज्वर से क्या आशय है? ज्वर क्या है? तो ऑप्शन है इसमें शरीर का तापक्रम सामान्य तापक्रम से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाना, या शरीर का तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाना, या शरीर का तापक्रम 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आ होगा, क्योंकि ये भी होता है बुखार, इसमें भी होता है, पर असली परिभाषा हमारी बुखार की यही होगी कि हमारा नॉर्मल तापमान से अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है तो हमें ज्वर है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बुखार होता है और 102 में भी होता है, पर हम डायरेक्ट ये लिखेंगे ना कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक वाला ही हमारा बुखार होता है, ये दो उसमें क्यों लिखेंगे, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ज्वर की अवस्था में क्या होता है? ऑप्शन है इसमें प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता बढ़ जाती है, या ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द, उपयुक्त सभी। ये सभी ही होता है ज्वर की अवस्था में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को आहार में क्या देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें मूंग की दाल की खिचड़ी, सूप, या दलिया, या उपयुक्त सभी। तो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को आहार में क्या देना चाहिए? ये सभी ही देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप खुद ब खुद सॉल्व कर देंगे, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये वाला कॉमन सेंस वाला था, है ना? वैसे ही काफ़ी क्वेश्चन आप खुद भी कर दोगे। तो ज़रा शांत दिमाग से पेपर करना, आधा पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा आपके कॉमन सेंस से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
दीर्घकालीन ज्वर होता है, क्या होता है? दीर्घकालीन मतलब ज्यादा टाइम तक रहने वाला। ऑप्शन है इसमें पोलिया, पोलिया भी दीर्घकालीन ज्वर है। तापेदिक भी ज्यादा टाइम तक रहता है और टाइफाइड भी बहुत टाइम तक रहता है। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तीव्र ज्वर की स्थिति में वर्जित है, वर्जित यानी क्या मना है? ऑप्शन है इसमें तला भुना भोजन, ये तो है ही मना। रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, ये भी मना है। मिर्च मसाले भोजन, ये भी मना है। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। ये सभी कुछ ऐसी तीव्र ज्वर में मना होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ज्वर नियंत्रण मतलब बुखार को नियंत्रित के पश्चात कौन सा आहार, कौन सा, ठीक है, कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? तो ऑप्शन है इसमें दूध, खिचड़ी, रोटी या दलिया। तो इनमें से क्या नहीं देना चाहिए? रोटी नहीं देना चाहिए। खिचड़ी भी दो, दलिया भी दो, दूध भी दो, पर रोटी मत दो तुरंत बाद, ठीक है, थोड़ा ठीक और हो जाए तब दो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ज्वर की स्थिति में ज्वर की स्थिति में व्यक्ति का आहार क्या होना चाहिए? ऑप्शन है इसमें पौष्टिक तथा सुपाच्य होना चाहिए, बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, या पौष्टिक तथा गरिष्ठ होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। गरिष्ठ माने होता है बुरा, तो ये बुरा तो नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं हो। तो आंसर होगा इसका आ, पौष्टिक तथा सुपाच्य होना चाहिए, मतलब आसानी से पचने वाला। तो आंसर क्या होगा? आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? ऑप्शन है इसमें उच्च अनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाता है। ऑप्शन है इसमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, या बुखार की प्रॉब्लम, या मधुमेह की प्रॉब्लम, या उपयुक्त सभी। तो हमारा 13 का जो आंसर है वो होगा हमारा ज्वर। बुखार पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी ना चलता है, तो इसका आंसर होगा बा। जो ज्वर की जो बुखार की प्रॉब्लम है वो अनुवांशिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तीव्र ज्वर की स्थिति में आहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उच्च कैलोरी वाला, निम्न कैलोरी वाला, या निम्न सोडियम युक्त, या निम्न प्रोटीन युक्त। तो 14 का हमारा आंसर होगा उच्च कैलोरी वाला होना चाहिए। बुखार में हमारा भोजन उच्च कैलोरी वाला, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टाइफाइड में शरीर के कौन से अंग से सूजन आ जाती है? तो टाइफाइड में हमारे कौन से अंग में सूजन आती है शरीर के? ऑप्शन है इसमें फेफड़ों में, यकृत में, हृदय में, या आंत में। तो टाइफाइड में हमारी आंत में सूजन आ जाती है, आंसर होगा द। कहाँ आती है? आंतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। टाइफाइड में किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, या उपयुक्त आवा दोनों की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का हमारा आंसर है सा, आवा दोनों। कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरी होता है टाइफाइड में और प्रोटीन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। टाइफाइड में पूर्णतः वर्जित आहार है, वर्जित यानी मना है, क्या मना है? ऑप्शन है इसमें विटामिन युक्त आहार मना है, या रेशे युक्त आहार, या कैलोरी युक्त आहार, या प्रोटीन युक्त आहार। तो 17 का हमारा आंसर है रेशे युक्त आहार मना है। कब मना है? टाइफाइड में, आंसर बा, रेशे युक्त आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। टाइफाइड में किस खनिज तत्व से की अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन है इसमें फास्फोरस की, मैग्नीशियम की, लौह लवण की, या कैल्शियम की। तो 18 का हमारा जो आंसर है वो है लौह लवण की आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है टाइफाइड में हमें, ठीक है, आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ज्वर से पीड़ित रोगी को आहार में देना चाहिए, क्या आहार में देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें लस्सी आहार में देना चाहिए, बर्गर, पिज्जा, या छोले भटूरे, या मूंग की दाल की खिचड़ी। तो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को मूंग की दाल की खिचड़ी देना चाहिए, तो इसका आंसर होगा द, मूंग की दाल की खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दीर्घकालीन का ज्वर है, ऑप्शन है इसमें खसरा, तपेदिक, टाइफाइड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सा। टाइफाइड जो है हमारा ज़्यादा दिनों तक रहता है और ज़्यादा दिनों के बाद जाता है, तो इसलिए इसे दीर्घकालीन ज्वर कहते हैं, आंसर होगा इसका सा। 20 का आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तीव्र ज्वर की स्थिति में आहार देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें अर्ध तरल पदार्थ देना चाहिए, या पौष्टिक पदार्थ दे देना चाहिए, या तरल पदार्थ, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, द, ये सभी पदार्थ देना चाहिए। कब? तीव्र ज्वर, अगर तेज ज्वर है तो हमें ये सारे पदार्थ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? श्वसन दर मतलब सांस लेने की प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है बुखार का? तो इसका आंसर है बढ़ती है, सांस फूलती है, ठीक है, कब? जब हमें ज्वर होता है, तो आंसर होगा इसका आ, बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23।
मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाता है? ऑप्शन है इसमें तरल आहार, गरिष्ठ आहार, ठोस आहार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आ, तरल आहार दिया जाता है। कब? मियादी बुखार में, मतलब टाइफाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ज्वर की स्थिति में कितने प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ज्वर की स्थिति में कितने प्रतिशत? तो ये हमारा ऑप्शन है इसमें 15%, 25%, 50% या 75%। तो 24 का हमारा आंसर होगा 50% अतिरिक्त और ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारे शरीर को प्रोटीन की और ऊर्जा की बुखार के समय, 50%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अल्प अवधि का ज्वर है, ऑप्शन है इसमें मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया या उपयुक्त सभी। तो अल्प अवधि का रोग कौन सा है इसमें? ये सारे ही अल्प अवधि के रोग नहीं है। मलेरिया दीर्घ अवधि का है, दिनों तक चलता है। टाइफाइड भी दिनों तक चलता है। तो आंसर होगा इसका सा। निमोनिया जो है हमारा अल्प अवधि का बीमारी है जो जल्दी ही ठीक हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? ऑप्शन है इसमें 200 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम या 800 ग्राम। तो 26 का आंसर है हमारा जो है 600 ग्राम लेना चाहिए। आंसर सा, 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ज्वर कितने प्रकार के होते हैं? बुखार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार के होते हैं। आंसर बा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ज्वर की स्थिति में शारीरिक तापमान कम से कम हो जाता है। ऑप्शन है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस, 102, 103 या 106। तो बुखार की स्थिति में हमारा तापमान कम से कम पूछा है, मतलब ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछा। कम से कम हमारा वो कितना हो जाता है? तो हो जाता है इन ऑप्शनों में से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तीव्र ज्वर की स्थिति आहार देना चाहिए। तीव्र ज्वर की स्थिति में कैसा आहार देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें अर्ध तरल पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ, तरल पदार्थ या उपयुक्त सभी। तो 29 का हमारा आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी ही आहार देना चाहिए। कब? तीव्र ज्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किस अवस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है इसमें मोटापे में, बुखार एवं संक्रमण में या मधुमेह में या उच्च रक्तचाप में। तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है? हमें बुखार में होती है, बुखार एवं संक्रमण में। आंसर होगा इसका बा। बुखार एवं संक्रमण में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कम ज्वर में शरीर का तापमान होता है, कितना होता है? ऑप्शन इसमें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन तो इतने हैं, इसमें आंसर है इसका बा। बा नहीं होगा, वैसे तो आ होगा। 90 मतलब कम ज्वर पूछा है ना, हाँ, तो फिर यही होगा कि बा। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट कम ज्वर में इतना तापमान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ज्वर की स्थिति में व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा की मांग कैसी हो जाती है? बढ़ जाती, घट जाती, बराबर हो जाती या कम हो जाती? तो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा की स्थिति में व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा की मांग कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। आंसर होगा आ। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोषण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा नीतियाँ। जो हमारी नीतियाँ चल रही हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है इसमें सामान्य रोगों का उपचार, संक्रामक रोगों का उपचार या टीकाकरण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सा। टीकाकरण प्रमुख कार्य है किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी यानी जो एम्बुलेंस वगैरह पे आपने रेड क्रॉस देखा होगा, ठीक है, उससे ही एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। को मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बताना है हमें कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आंसर होगा आ, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आंसर कहाँ है? बा। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में समन्वित बाल विकास योजना ICDS कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में ICDS हमारी प्रारंभ हुई थी
सन 1975 में। आंसर होगा इसका सन 1975 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 7 अप्रैल सन 1948 में। आंसर होगा 7 अप्रैल सन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विद्यालयों में मध्याह्न आहार योजना मिड डे मील स्कीम किस संस्था के सहयोग से चलती है? तो आंसर इसका केयर जो संस्था है उससे ये जो है हमारी मिड डे मील स्कीम ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो WHO से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्राकृतिक आपदा अथवा युद्ध के समय कौन सी संस्था चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराती है? ऑप्शन है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या यूनिसेफ या रेड क्रॉस सोसाइटी। तो हमारा 8th का आंसर है द रेड क्रॉस सोसाइटी। आंसर द रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? सन 1946 में जो है ना हमारी यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। आंसर होगा इसका सन 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यूनिसेफ की स्थापना की गई कब की गई? यूनिसेफ की स्थापना ऑप्शन है इसमें यूनेस्को द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सामान्य सभा द्वारा या खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा 7 संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सामान्य सभा के द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित न्यूयॉर्क में। आंसर न्यूयॉर्क में क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? ऑप्शन है इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए या असहाय तथा बेसहारा लोगों के लिए। तो यूनिसेफ जो है हमारा बच्चों के लिए कार्य करता है। आंसर होगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भारत में यूनिसेफ ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? भारत में यूनिसेफ ने कार्य करना प्रारंभ किया सन 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बहुउद्देशीय भोजन किस संस्था द्वारा निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन है इसमें भारतीय चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्था या केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्था या भारत कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? हमारी इम्यूनिटी पावर। तो उसको बढ़ाने वाले कौन कौन से आहार होते हैं हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो विटामिन सी मैंने बताया था खट्टे पदार्थों में मिलता है। विटामिन वाले जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो वो किस में मिलता है? हाँ, आंवला में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इमली में भी होता है, टमाटर में भी होता है, पर आंवला में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से किसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये निम्न में सबसे ज़्यादा खट्टा क्या होता है? ये देखो, तो नींबू होता है ना सबसे ज़्यादा खट्टा, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है इसमें आंवला है, लाल शिमला मिर्च है, नींबू है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये तीनों ही विटामिन सी का स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से कौन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है? ऑप्शन है इसमें काजू, बादाम, मुनक्का या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन प्रतिरोधक क्षमता वर्धक है? वर्धक मीन्स पे भी होता है बढ़ाना। इसमें ऑप्शन है इसमें गिलोय, गोवार भाटा यानी एलोवेरा, अर्जुन की छाल या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता वर्धक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये हमेशा याद रखना कि विटामिन सी जो है वो पाया जाता है खट्टे फलों में। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस में एंटीऑक्सीडेंट तथा बीटा कैरोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा पालक में। आंसर होगा इसका बा।
यहाँ ये और क्वेश्चंस भी हैं थोड़े से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। सूरजमुखी के बीज में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6 या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सूरजमुखी के बीज में ये सभी ही पाए जाते हैं, तो आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है? शहद, च्यवनप्राश या अनारदाना चूर्ण या आबा दोनों। तो आंसर होगा आबा दोनों। शहद और च्यवनप्राश ये दोनों ही हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, ठीक है। अनारदाना चूर्ण नहीं बनाता, तो ये मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा फल रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कौन सा फल करता है? ऑप्शन है इसमें संतरा, नाशपाती या आम या खीरा। तो इसका आंसर होगा संतरा, ठीक है। विटामिन C पाया जाता है संतरा में, और जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले काढ़े में किसका प्रयोग किया जाता है? जो काढ़ा बनाया जाता है ना, उसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसमें जावित्री का, जायफल का, लौंग का या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। यहाँ पर अब आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट होते हैं, और आपकी चारों यूनिट यहाँ पर इस वीडियो में आपकी कंप्लीट होती हैं आपके सिलेबस की। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके PDF जो है आपको, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने चारों वीडियो देख ली, मतलब 4 नहीं 6 वीडियो हैं, क्योंकि यूनिट 2 भी लॉन्ग थी तो उसमें भी 2 पार्ट में आई है, और यूनिट 4 भी 2 पार्ट में बनी है। तो टोटल यूनिट 6 वीडियो बनाई हैं हमने 4 यूनिट्स की, और आपके लिए बस वही काफ़ी है। वहीं से पढ़ें और सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको जो भी सेमेस्टर वाइज जो भी कुछ भी चाहिए हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप डाउट नीचे टेलीग्राम ग्रुप में डाउट ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ जाके पूछ सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका हो तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ, इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके पूरी चारों 6 जो भी 6 वीडियो हैं देख लें, आप चारों यूनिट कंप्लीट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।